नमस्कार दोस्तों, टीवी 30 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जो अब साध्वी बन गई। उन्हें महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनाया गया। महामंडलेश्वर बनाने के बाद उनको हटा दिया गया क्योंकि साधु संतों ने उनका विरोध किया। बाबा रामदेव ने कहा कि किसी को भी आप महामंडलेश्वर बना देंगे क्या। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उनका विरोध किया। तो बड़े बड़े बाबाओं ने उनका विरोध किया। कई संतों ने, कई अखाड़ों ने उनका विरोध किया कि उन्हें महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके पीछे वजह ये थी कि उनका जो करियर रहा है, फिल्मी करियर, वो भी बहुत विवादों में रहा है। और दूसरा, उनके जो गाने हैं या जो भी उनकी चीज़ें रही हैं, तो उसको लेकर फिर वो जेल भी जा चुकी है मामले में। वो ड्रग्स और इस तरह के मामले में, मतलब आपराधिक छवि भी उनकी एक तरह से देखा जाए तो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको हर जगह से विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मेरे ख्याल से 1 हफ्ते वो रही होंगी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की। उसके बाद उनको हटा दिया गया। अब उन्होंने एक कार्यक्रम आता है आपकी अदालत, उसमें रजत शर्मा जी जो हैं, उन्होंने उनसे काफ़ी सवाल जवाब किए, जिनका ममता कुलकर्णी ने बेबाकी से जवाब दिया है। उनसे पूछा गया, एक बार वो बिहार गई थी, बिहार में कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताया। किसी दर्शक ने शायद पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने बताया कि मैं जब बिहार गई तो वहाँ पर मैं कुछ सामान भूल गई थी। मतलब गोवा से मैं बिहार गई थी लाइव इवेंट के लिए। तो उसके बाद वहाँ क्या हुआ कि मैं कुछ सामान भूल गई थी। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि भाई रुको, मुझे कुछ ऐसे सामान लेना है। तो उसने कहा कि नहीं मैडम, यहाँ नहीं रुक सकते, ये नक्सलाइट एरिया है। उसके बाद वो बहुत डर गई, बहुत सहम गई। उसके बाद वो जब होटल पहुँचे, वहाँ जो है मतलब ऐसा एरिया था वो कि वहाँ जो है बहुत सारे सुरक्षाकर्मी गन लेके खड़े हुए थे, AK-47 टाइप जो होती हैं, तो वो लेके खड़े हुए थे। उसके बाद जब वो अंदर पहुँची होटल के, तो उनके कमरे में, बता दिए, वो तो कह रही है कि 5,000, खैर 5,000 तो नहीं आते एक कमरे में, मतलब कई बहुत आदमी मतलब उनके कमरे में बैठे हुए थे। मतलब ये समझिए कि उनके फैंस, जो जिसे कहते हैं फैंस, तो वो, और उसमें जगह नहीं थी, खचाखच भरा हुआ था कमरा। फिर उसके बाद वो मेकअप रूम में गई भाई चेंजिंग करने के लिए, क्योंकि उनका इवेंट था, उन्हें उस गाने पे डांस करना था, मुझको राणा जी माफ़ करना। अब उसमें भी वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पर भी जो देखा उन्होंने, मेकअप रूम में भी बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसा चेंजिंग का तो यहाँ टाइम नहीं मिल पाएगा, मतलब समय नहीं मिल पाएगा, तो क्योंकि हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो उन्होंने मतलब वो बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको, वो ट्राउज़र टाइप और जो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब उसमें उन्होंने वो डांस परफॉर्म्स किया। उसके बाद जब वो एयरपोर्ट गई, वहाँ पर बताया गया कि भाई जो है कि अगर ये फ़्लाइट छूट गई, जो उनकी फ़्लाइट थी उस दिन, तो फिर अगले 7 दिन तक कोई फ़्लाइट नहीं है। अगर ये फ़्लाइट तो किसी तरह वो भगवान का नाम जपती रही और उन्हें फ़्लाइट मिली और वो फिर वहाँ से निकल गए। जैसे ही वो वहाँ से निकले, तो सभी उनके स्टाफ ने तालियां बजाई। और उसके ये भी सुनने में आया है कि लालू यादव ने उन्हें राज्यसभा सीट से चुनाव लड़ने की, मतलब राज्यसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाने की बात करी थी, लेकिन जिसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो कहने का मतलब ये है कि ममता कुलकर्णी ने अपने बेबाकी से अपने जवाब दिए। कई चीज़ों पर वैसे भी और भी जवाब उन्होंने दिए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू था रजत शर्मा का, आप भी देख लीजिएगा। और क्या मैं तो ये पूछना चाहूँगा दर्शकों आपसे कि क्या ये जो ममता कुलकर्णी को इन्होंने महामंडलेश्वर के पद से हटाया, ये सही था या गलत था? क्योंकि वो कहती है कि उन्होंने 23 साल तपस्या की, उसके बाद उनके गुरु ने, मतलब सबने मिलकर उन्हें महामंडलेश्वर बनाया। आप बताइए, आपका क्या कहना है? नमस्कार।